ये 30 दिसंबर 2024 की बात है। सऊदी अरब आए मुझे 1 साल हो चुका था कि मेरी जिंदगी में नूर नामी एक लड़की दाखिल हुई। नूर निहायत खूबसूरत और दिलकश थी और हमारी मुलाकात के बाद हमारी दोस्ती का आगाज हुआ जो आहिस्ता आहिस्ता मोहब्बत में बदल गई। मैंने नूर को प्रपोज किया और खुशकिस्मती से इसने मेरा प्रपोजल कबूल कर लिया। शुरू में हमारी बात सिर्फ शाम के वक्त व्हाट्सएप पर पैगामात के जरिए होती थी, फिर वक्त गुजरने के साथ हम रोजाना वीडियो कॉल पर बात करने लगे। मैं मोहब्बत में हारा हुआ शख्स कभी ये सोच भी ना सका कि जो कुछ मेरे साथ होने वाला है वो एक अजियतनाक हकीकत है। मुझे आज भी वो दिन याद है जब नूर अपनी दोस्त के घर जाकर मुझसे वीडियो कॉल पर बात करती थी। मैं जब इससे पूछता कि तुम अपनी दोस्त के घर जाकर क्यों बात करती हो तो वो कहती, मेरे भाई घर होता है इसलिए यहाँ आकर बात करती हूँ। एक दिन जब वो अपनी दोस्त के घर वीडियो कॉल पर मुझसे बात कर रही थी, मैंने इसे शादी के लिए प्रपोज कर दिया। नूर हंस कर बोली, मैं तुम्हें फिर कभी भी दूसरी शादी की इजाजत नहीं दूंगी। मैंने फौरन जवाब दिया, मुझे कबूल है। ये जुमले मेरे अंदर नूर के साथ शादी की उम्मीद जगा गए। कुछ वक्त बाद मैंने दोबारा शादी का जिक्र किया तो इसने कहा, मुझे कुछ वक्त दो, सोचने दो। मैंने इसे वक्त दे दिया। नूर मुझसे बेहद मोहब्बत जताती। जब मैं कहता कि मेरे लिए तैयार हो जाओ, वो तैयार होकर अपनी तस्वीरें भेजती। तकरीबन 1 माह बाद मैंने फिर उससे शादी का कहा तो इसने पूछा, कैसे होगा? तुम तो सऊदिया में हो और मैं पाकिस्तान में हूं। मैंने इसे कोर्ट मैरिज की तजवीज दी मगर वो कोर्ट मैरिज से डरती थी। मैंने बारहा इसे यकीन दिलाया कि मुझे सिर्फ निकाह चाहिए, तुम्हारा जिस्म नहीं। नूर ने मुझसे कहा कि पहले मैं अपने घर वालों को राजी करूं। बड़ी मुश्किल से मैंने अपने घर वालों को राजी कर लिया क्योंकि मैं नूर की मोहब्बत में पागल हो चुका था। जब इसका बर्थडे आया तो इसने मुझसे तोहफे में सोने का जेवर मांगा जो मैंने इसे लेकर दिया। मेरे दिल में इसकी मोहब्बत मजीद गहरी होती गई, लेकिन हर बार जब मैं इसे शनाख्ती कार्ड बनाने का कहता वो कहती, अगले महीने बनवा लूंगी, फिर शादी कर लेंगे। यूं वक्त गुजरता रहा और मैं इसकी मोहब्बत में मजीद अंधा होता गया। अगर एक दिन भी वीडियो कॉल पर बात ना होती तो मैं तड़प उठता, रोता, बेचैन हो जाता। नूर मुझे पागल कहती और शायद मैं वाकई उसकी मोहब्बत में पागल हो चुका था, लेकिन हकीकत वो ना थी जो मैं समझ रहा था। मैंने नूर से पूछा, तुमने कहा था कि मैं अपने घर वालों को तुम्हारे घर रिश्ते के लिए भेज दूं, तो कब भेजूं? इसने जवाब दिया, जब तक मैं ना कहूं तब तक मत भेजना। मुझे इस पर शक होने लगा और आखिरकार मेरे दोस्त ने वो सच्चाई बताई जो मेरे होश उड़ा देने के लिए काफी थी। नूर पहले से शादीशुदा थी। जिसे वो भाई कहती थी वो दरहकीकत इसका शौहर नवीद था। मुझे सबसे ज्यादा तकलीफ इस वक्त हुई जब मैंने नूर से पूछा कि इसने अपनी शादी के बारे में झूठ क्यों बोला, तो इसने सारा इल्जाम अपनी दोस्त पर डाल दिया और कहा, इसने मुझे मना किया था कि अभी ना बताऊं। 26 जनवरी 2025 को मेरी नूर से दोबारा बात हुई। मैंने पूछा, ये नवीद कौन है? तो इसने कहा, मेरा मंगेतर। जब मैंने इसे झूठ पकड़ने का कहा तो इसने एतराफ किया कि नवीद उसका शौहर है, लेकिन वो इस रिश्ते से खुश नहीं थी। मेरी दुनिया उजड़ चुकी थी, मेरा दिल रेजा रेजा हो चुका था। मैंने नूर से कहा, अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो खुदकुशी कर लेता, मगर मेरी माँ मेरी मुंतजिर है, मैं इसे कैसे छोड़ दूं? आज मेरा एतबार लड़की जात से उठ चुका है। मैंने मोहब्बत में लड़कों को मरते देखा है, लेकिन आज तक किसी लड़की को मोहब्बत में तड़पते या मरने के करीब नहीं देखा। शायद मोहब्बत में सबसे ज्यादा धोखा देने वाली फरीक लड़कियां होती है। मेरी तमाम लड़कियों से बस यही गुजारिश है कि अगर कोई लड़का आपसे सच्ची मोहब्बत करता है तो इसके साथ खेल ना खेलें, इससे झूठ ना बोलें, वरना वही हाल होगा जो मेरा हुआ है।